नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी ये उम्मीद करते हैं। जीव विज्ञान विषय के अध्याय 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न बैंक के जो सॉल्यूशन थे वो मेरे द्वारा आपको उपलब्ध करा दिए गए थे। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं अध्याय 5 के प्रश्न बैंक के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके उत्तर के साथ। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। आप प्रश्न बैंक से तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसमें से भले ही पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी इनसे प्रश्नों का आना तय है। तो अध्याय 5 है आपका वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया गया था। तो ये इसका दूसरा वाला जो त्वचा रोम वाला लक्षण है, इस पर मेंडल ने विचार नहीं किया था। प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। संरचनात्मक जीन के समतुल्य है, तो जो सिस्ट्रान होता है वो संरचनात्मक जीन के समतुल्य होता है। एक रोग जो अलिंग प्राथमिक अवियोजन के कारण होता है, तो ये सिकल सेल एनीमिया या इसे हिंदी में दात्र कोशिका अरक्तता कहते हैं, ये इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 4 में चलते हैं। पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज हुई थी, तो पॉलीटीन गुणसूत्र को ड्रोसोफिला के अंतर्गत खोजा गया था। प्रश्न क्रमांक 5 है। वह क्रिया जिसके कारण जीन एक सहलग्न समूह से दूसरे पर गति करते हैं कहलाती है, तो इसको विनिमय के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 6। विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को कहते हैं, तो जो विपरीत लक्षण होते हैं उनका जोड़ा विकल्पी या एलील कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 7 है। बैक्टीरियल गुणसूत्र होता है, तो बैक्टीरियल गुणसूत्र जो है वो एक सूत्री डीएनए होता है। जीन विनिमय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो ये मॉर्गन ने किया था। प्रश्न क्रमांक 9 पर चलते हैं। बाई गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन कहलाती है, तो बाई गुणसूत्र की जीन को हॉलेंड्रिक जीन के नाम से जाना जाता है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की स्थिति होगी, तो बच्चों टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें 44 जो गुणसूत्र हैं उनके ऊपर एक एक्स गुणसूत्र प्लस हो जाता है, तो 44 धन एक्स बराबर 45 गुणसूत्र यहाँ पर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 12 को देख लेते हैं। डाउन सिंड्रोम के कारण गुणसूत्र की एकादि सूत्रता, तो ये डाउन सिंड्रोम जो है वो 21वें जोड़े में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, इसलिए ये होता है। द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात, तो ये अनुपात 9:3:1 होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण बाई गुणसूत्र के द्वारा होता है, आप सभी जानते होंगे। और ग्रेगर जोहन मेंडल जो हैं उनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। सही जोड़ी देख लेते हैं। अपूर्ण प्रभाविता, तो ये गुलाब बांस के अंतर्गत होती है। बाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। रंग वर्णांधता जो है वो एक लिंग सहलग्न रोग होता है। 44 धन XXY ये क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम का लक्षण है, और विषम युग्मजी TT जीन प्रारूप को कहेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 17। सहलग्नता की खोज किसने की थी, तो बैटसन एवं पुनेट के द्वारा ये की गई थी। प्रश्न क्रमांक 18। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था, तो मटर के पौधे को चुना था। पाइसम सटाइवम इसका वानस्पतिक नाम है, तो इन दोनों नाम में से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, तो इसका वानस्पतिक नाम आप जरूर याद रखें। जीन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो जोहानसन जो थे उन्होंने जीन की अवधारणा प्रस्तुत की। बाल्बियानी रिंग किन गुणसूत्रों में पाई जाती है, तो पॉलीटीन गुणसूत्रों में यह रिंग होती है। गुणसूत्रीय सिरे क्या कहलाते थे, उनको क्रोमेटिड कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 22। जीन गुणसूत्रों पर एक रेखीय क्रम में उपस्थित नहीं होते, यह असत्य है। लैंप ब्रश गुणसूत्र ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में पाए जाते हैं, तो यह भी असत्य है, क्योंकि ये ड्रोसोफिला में नहीं होते हैं। अगला है मटर के पौधे में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो यह कथन सत्य है। अप्रभावी जनक के सभी युग्मक अप्रभावी जीन वाले होते हैं, तो यह असत्य है। थैलेसीमिया ग्लोबिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है, तो सत्य है यह। XXX लिंग गुणसूत्रों वाला मनुष्य होगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर मुझे कुछ डाउट लग रहा है। ये XXX की जगह XXY मतलब XXY कंडीशन होनी चाहिए। यदि XXY होगी तो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम होगा, और यदि XYY होगा तो क्रिमिनल सिंड्रोम के नाम से उसे जाना जाता है। ये XXX सिंड्रोम तो कहीं उल्लेख नहीं है आपके सिलेबस में। प्रश्न क्रमांक 28 को देखते हैं। ZZW प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, तो ये मोर, यहाँ जो ऑप्शन है इसमें मोर लिखा हुआ है, तो मोर में होता है। लेकिन मोर की अपेक्षा यदि कोई दूसरे पक्षी का नाम भी आएगा तो आप ये याद रखना कि पक्षियों के अंदर इस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 29 है। वंशानुगतिकी की इकाई कार्य की इकाई होती है, तो ये जीन होती है। मेंडल के नियम निम्न में से किसके लिए मान्य है, तो लैंगिक प्रजनन में ये नियम लागू होते हैं।
किस क्रिया में पुनर्संयोजन होता है, तो जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस है उसमें पुनर्संयोजन होता है। बैक्टीरियल गुणसूत्र होता है तो एक सूत्री डीएनए होता है। प्रश्न क्रमांक 33 को देख लेते हैं। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, तो ये अब देखिए यहाँ पर पाइसम लिखा हुआ है, मतलब पाइसम सटाइवम, मटर को ही कहते हैं। प्रश्न क्रमांक जो 34 है, निम्न गुणसूत्रों में से किसमें प्रारूपी बैंड पाए जाते हैं, तो जो पॉलीटीन गुणसूत्र होता है उसमें प्रारूपी बैंड पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 35, मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप जानते होंगे ये 46 है या 22 जोड़े में। यहाँ पर देखिए अगुणित पूछा है तो आपको हैप्लॉइड कंडीशन में लिखना है, यानी 46, और यदि दुगुणित होगा तो 22 धन 1 जोड़ा हो जाता है, टोटल 23 जोड़े। प्रश्न क्रमांक 36 को देखते हैं। पास पास स्थित जीन के एक साथ वंशागति को कहते हैं, तो इस घटना को सहलग्नता कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 37, लिंग निर्धारण से संबंधित गुणसूत्र होते हैं, तो ये जो लिंग गुणसूत्र है उनको हेट्रोसोम के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर दूसरा वाला होगा, हेट्रोसोम्स। प्रश्न क्रमांक 38 को देखते हैं। लिंग संलग्न रोग होते हैं, तो वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों लिंग संलग्न रोग हैं। एक सामान्य महिला जिसके पिता वर्णांध थे, विवाह उसका वर्णांध पुरुष के साथ हुआ, उसके पुत्र होंगे। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा समझने वाली बात है, एक सामान्य महिला लिखा हुआ है जिसके पिता वर्णांध थे, मतलब जब पिता वर्णांध थे तो ये जो महिला होगी ये सामान्य तो होगी लेकिन ये वर्णांधता की वाहक होगी। ऐसी स्थिति में हम जो कर रहे हैं तो एक वाहक स्त्री और एक वर्णांध पुरुष के साथ हम संतान की वंशागति को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 25% जो मेल होंगे वो वर्णांध यहाँ पर होंगे। प्रश्न क्रमांक 40, वह गुण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है तो उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं या प्रभावी गुण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 41, इस्चीरिया कोलाई में सहलग्नता समूह की संख्या होती है, तो बच्चों सहलग्नता समूह गुणसूत्रों की संख्या को ही कहते हैं, मतलब जितने गुणसूत्र होंगे वही सहलग्नता समूह की संख्या होगी। तो जो इस्चीरिया कोलाई है उसमें एक गुणसूत्र होता है, तो सहलग्नता समूह की संख्या भी एक ही होगी। मानव में संतान के लिंग का निर्धारण होता है, तो पिता के लिंग गुणसूत्रों से होता है। पिता का जो वाय गुणसूत्र है वो लिंग का निर्धारण करता है। प्रश्न क्रमांक 43 को देखते हैं। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है, तो जो 21वां जोड़ा है उसमें जो एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो उससे डाउन सिंड्रोम होता है। तो ये आपके अध्याय 5 के ऑब्जेक्टिव थे, और इसी के साथ अध्याय 6, 7, 8, 9 अब मैं सीरियल से कुछ दिन में आपको पूरे प्रश्न बैंक के आंसर्स उपलब्ध करा दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो साथी हैं उन सभी तक आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।